हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति आरआरजी। बच्चों, तो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नीट का लास्ट 10 इयर्स का एनालिसिस आप देख पा रहे होंगे। इस चैप्टर से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 16 to 20 मार्क्स की वेटेज है। तो बेटा आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब प्रिपेयर कैसे करना है, तो आपकी एनसीईआरटी सीरीज में आज फेज वाइज बात करें तो पहले फेज में हमेशा की तरह डिटेल, प्रिसाइज, पिन पॉइंटेड, कलरफुल नोट्स आपको मिलते हैं। बेटा जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बता दें, बायोनीति आरआरजी आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल, वेदर इट्स डिटेल नोट्स, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी हाईलाइटेड चैप्टर्स एंड एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ से लाइन टू लाइन एमसीक्यूज। क्लियर है ना बच्चों? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ये प्रिसाइज नोट्स आप अपने नोटबुक में बना लेंगे हर बार की तरह। और उसके बाद सेकंड फेज की बात करेंगे। उससे पहले बोर्ड एस्पिरेंट्स को मैं अपडेट करना चाहूंगा कि बेटा आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति आरआरजी पर 2026 की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे ना, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको? यस, आपको चैप्टर वाइज डिटेल वन शॉट वीडियो मिलेगा। पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए कवर किया हुआ है, तो आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक बार सारे वन शॉट आप कर लेंगे तो हम लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, डिस्कस करेंगे। तो वहां पे भी आप 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट इजीली अचीव कर पाएंगे। बेटा अब वापस आते हैं हमारे इस वीडियो पर, जहां पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए, मतलब आप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेकंड फेज में जाना होता है। सेकंड फेज होता है बेटा हमारा हमेशा की तरह माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आर की टू सक्सेस, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन्स बहुत जरूरी होते हैं बेटा। और मल्टीपल रिवीजन्स का बेस्ट तरीका भी यही है कि आप माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवाइज करें। तो उसके लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि जब आप मल्टीपल रिवीजन्स करेंगे ना बेटा, तो आप फील करेंगे कि धीरे धीरे चीजें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती जा रही हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक बार जब कोई चीज चली जाती है तो आपके लिए लाइफ टाइम लर्निंग है, वो लाइफ टाइम लर्निंग इज मस्ट। तो फेज 1 और फेज 2 प्रिपरेटरी पार्ट है, क्रूशियल पार्ट है, जो आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन सोल्विंग को इफेक्टिव वे में स्टार्ट कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? यहां तो कोई इफ बट कोई किंतु परंतु है तो बताइए। आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन बायोनीति आरआरजी, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा कंटेंट आपको मिलता है, चाहे वो बोर्ड प्रिपरेशन की बात है, चाहे नीट के हर तरह के स्टडी मटेरियल की बात है। तो आप फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अब आपने नोट्स तो बना लिए, लेकिन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कहां से शुरू होती है? एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है? तो बेटा वो प्रॉब्लम भी आपकी शॉर्ट आउट कर दी है। देखिए एनसीईआरटी के हर पेज में, हर पैराग्राफ से, हर लाइन से किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम में, वो आप यहां से देख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना होता है, कैसे एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड करना होता है, मल्टीपल रिवीजन्स क्यों जरूरी है, और क्यों एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन नीट एग्जाम। क्लियर है? तो इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते बेटा। और एनटीए क्योंकि अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है एनसीईआरटी का एनटीए के एग्जाम्स के लिए, तो यहां पे ये मैपिंग बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। जब आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, एमसीक्यूज देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसीलिए हमने एनटीए के नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ इंक्लूड किए हैं, शेयर किए हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्लियर हो गया? अब प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो एमसीक्यूज आर की टू सक्सेस। तो वो एमसीक्यू कहां से करने हैं? वो भी एनसीईआरटी से करेंगे। तो एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ की हर लाइन से जो पॉसिबल क्वेश्चन बनता है बेटा, वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। इस एमसीक्यू पीडीएफ का जो इस एमसीक्यू की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
आप वहां से डाउनलोड करके भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको एक चीज पे स्टिक रहना पड़ेगा, टाइमर लगाना है। टाइमर लगा के एक बार में सारे के सारे क्वेश्चन वन गो में, यस, कोई ब्रेक लिए बिना फटाफट एक एक क्वेश्चन करते चले जाना है, करते चले जाना है। और जब सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, कुछ क्वेश्चन छूटता है कोई बात नहीं है, स्किप कर दीजिए, नहीं आता है स्किप कर दीजिए, लेकिन कंटिन्यूअसली सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जब आप एक बार सारे क्वेश्चन सोल्व कर लें, उसके बाद आंसर की के साथ मैच करो कि क्या स्कोर आ रहा है। आपको गलतियां भी पता चलेंगी। गलतियों के लिए हमने हाईलाइटेड एनसीईआरटी आपके साथ शेयर कर दी है, वापस जाके उस टॉपिक को, उस पैराग्राफ को पढ़ो। उसके बाद आप देखेंगे कि ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, आपके मार्क्स में भी, आपके कॉन्फिडेंस में भी, और जिस भी किसी कोचिंग के साथ आप जुड़े हुए हैं वहां पे भी, जो आपके इंटरनल टेस्ट हो रहे होंगे वहां पे भी आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा बेटा। क्लियर है? तो ये तीनों के तीनों फेजेस आपको सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करने हैं। पहले डिटेल नोट्स बनाने हैं, फिर माइंड मैप से मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मार्क्स को एनालाइज करना है, आंसर कितना स्कोर किया वो हमारे साथ शेयर करना है। बेटा ये एक अपने आप से लड़ाई है कि एक युद्ध अपने विरुद्ध, कि नीट 2026 इज द की टू सक्सेस। गुड लक बच्चों।